वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। क्या आने वाला है, व्हाट इज कमिंग। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। ओके लेट्स सी। वाइट फेयर एंड मैनिफेस्टिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आप में से कुछ लोग को लिब्रा लिब्रा हो और आपका देखो साइन साइन भी आपका स्केल आ गया, ठीक है। तो भाई क्या बात ही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, और वही मिलता हुआ या वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी यूनिवर्स अपने लव लाइफ में हो सकता है, या तो आपका सा है कि यार यूनिवर्स मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। तो वो जस्टिस आपको करता दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। या आप कह रहे हो नहीं यूनिवर्स मुझे सोलमेट चाहिए, ठीक है, जो मुझे बैलेंस करे, जो मेरे बहुत कंपैटिबल हो, ठीक है। वैसा कोई पर्सन आपको मिल रहा है, ठीक। नहीं तो आपको मतलब वही है कि यूनिवर्स मुझे ऐसा कोई पार्टनर चाहिए जो इक्वल गिव एंड टेक में भरोसा रखता हूँ, ठीक है। जितना मैं कर रहा हूँ, जितना मैं उस रिश्ते में, वो भी उतने रिश्ते में हूँ, उस रिश्ते में। वैसा वैसा आपको यूनिवर्स दे रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी कोई ख्वाहिश पूरी कर रहा है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कभी कभी हमें क्या लगता है कि हाँ ये भी होता है कि हम उसको मैनिफेस्ट तो कर लेते उस पर्सन को, पर हमें लग रहा है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स हमारी विश पूरी कर रहा है, जिसके लिए हम बहुत खुश हैं। पर आपको नहीं पता आपका उनके साथ कोई ना कोई पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात क्यों कर रही हूँ, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ साइन किया गया है वो नहीं, जो यूनिवर्स के थ्रू साइन करवाया गया है आपको कि आप दोनों को मिलना है, डेब्ट्स पे करना है। ये कार्मिक कनेक्शन है। आपको ये लग रहा है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर यूनिवर्स करा रहा है, ठीक है। अब पता नहीं आप में से कितने लोग ये चीज़ समझ पाए होंगे कि हमारे थॉट्स पे, हमारे चाहने पे भी हमारा बस नहीं है। अगर हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो यूनिवर्स करा रही है। वो बीज भी आपके दिमाग में यूनिवर्स डालती है कि ऐसा मैनिफेस्ट करो, ये मैनिफेस्ट करो, ठीक है। पता नहीं आप में से कितने लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे, बट ये एक गहरी बात है, ठीक है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। ओके ये कार्ड, ओके देखो दो कार्ड खुद आ चुके हैं, मुझे कुछ नहीं निकालना पड़ा। यूनिवर्स ने कहा ज़्यादा मेहनत मत करो, मैं हूँ ना। तो यहाँ पे है अर्थ साइन और यहाँ पे है मूव ऑन। ओके हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से, चलो दो कहानियाँ आ रही हैं, पहले एक एक करके मैं सब पे बात करूँगी। हो सकता है पहले किसी अर्थ साइन से डील कर रहे थे, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे थे, ठीक है। और उनके साथ आपका कुछ बना नहीं, पॉसिबल हो सकता है। और शायद यूनिवर्स कह रहा है कि भाई उसके लिए वेट मत करो, ठीक है। उस पर अभी भी टिके मत रहो उस चीज़ से, जो कि पास्ट में, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अटके हुए हैं और पास्ट वाली को या पास्ट वाले को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। चूँकि कुछ चीज़ों पे टाइम खर्च करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक। या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन कर चुके हैं किसी चीज़ों से, किन्हीं पीपल से, और आप कोई ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो अर्थ साइन का हो, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं बता दूं। जो पहले मैंने एक आपको बताया कंडीशन ये हो, और कुछ लोग के लिए ये कंडीशन है कि कोई ऐसा पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो अर्थ साइन का हो। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। आप हो लिब्रा, बोलचाल में बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़े से मतलब बोलते रहने वाले, चुप ना रहने वाले, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मानती हूँ। आपको पता है कौन चाहिए, आप स्टेबल नहीं हो एक्चुअल में। आप स्टेबल फाइनेंशियली हो सकते हो, पर अंदर से आप स्टेबल नहीं रहते। आपका मन स्थिर नहीं रहता, आपका मन इधर उधर भाग रहा होता है, ठीक है। आपको कौन चाहिए, आपको कोई ऐसा चाहिए जो कि जैसे कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, ठीक, जो आपको स्थिर रख सके। उनमें स्टेबिलिटी देखी जाती है। इसे कहते हैं सोलमेट, इसे कहते हैं बैलेंस करना। लेकिन 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 एक बात और बताऊंगी लिब्रा, अगर आप किसी फायर साइन के साथ डील करते हो, मतलब किसी ऐसे पर्सन से मिल जाते हो जो
एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, तो आपका जो ये प्यार का खुमार है ना वो इतना फायरी हो जाता है, मतलब आप मतलब सोचो, फायर, आग लगी है, जब जंगल में आग लगती है तो वो आग कैसे फैलती चली जाती है, क्योंकि वो हवा चलती है और हवा के साथ वो आग और बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आप हो हवा, एयर, एयर साइन, एयर एलिमेंट, और आप मिल जाते हो फायर के साथ, और फायर के साथ मिलने के बाद आप जो आग लगाते हो ना इसको रॉन्ग वे में मत लीजिएगा, बट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही फायरी आप लोगों का हो जाता है कनेक्शन। बट सच बताऊँ तो आप में से देखिए, ये आपकी कंपैटिबिलिटी की मुझे किसके साथ बहुत कंपैटिबल फील होता है, पर मैं ये भी मानूंगी कि अर्थ साइन आपको वो स्टेबिलिटी देता है जो मन में आपकी खलबली मची होती है, मन में स्थिरता की कमी होती है, मन शांत नहीं रहता, मन में बहुत सवाल उठते हैं। जैसे ही आपके मन की वो उलझन जो चल रही है वो किसी आप ऐसे इंसान के साथ बैठ गए ना बगल में, जो खुद सुलझा हुआ है, या खुद सुलझा हुआ ना भी हो तो भी काफ़ी पेशेंस रखने वाला है, शांत रहने वाला है, उसके साथ आपको बैठ के ना वो पीस फील होगा, वो पीस मिलेगा जो जो आपको चाहिए असल में। ठीक है, तो ये वो अर्थ साइन है यहाँ पर, और शायद ये आपको स्टेबल करने में, आपके इमोशंस को स्टेबल करने में हेल्प करे। ठीक है, आप ऐसे ही किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक, कुछ लोगों के लिए कहूँगी जो अभी भी पास्ट में अटके हैं। ठीक है, इट्स ओवर, इट्स ओवर, मूव ऑन। ओके, आपके लिए अच्छा है। चलिए आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड, और मैं किन लफ्ज़ों में कहूँ कि आपको समझ में आ जाए कि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, वही मैं कोशिश कर रही हूँ बस। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये पहला ही कार्ड यही है, सी। और मैं किस लफ्ज़ों में कहूँ वो अपने आप ही आ रहा है आपके कार्ड्स में। बहुत प्यारे कार्ड्स में, सच में इसको रीड करने में मज़ा आती है। ठीक है, आइए देखते हैं। ओ, बॉटम की एनर्जी तो देखो कोई बहुत लवी डवी, नाइट्स ऑफ कप्स। ओ गॉड, जब कोई पर्सन आपके लिए इतना करता है ना, ठीक है, जो आपको सरप्राइजेस देता है, जो आपके लिए इतना कुछ करता है, ये बहुत ही खूबसूरत है किसी भी पर्सन के लिए, जब कोई किसी के लिए ऐसा करता है। ठीक है, तो नाइट ऑफ कप्स फिलहाल यहाँ पे है अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव, और शायद आपके जीवन में ये ऐसा आने वाला है, कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको ये आपकी ख्वाहिश पूरी करे, या अगर आपका मन है कि मैं किसी के लिए ऐसा कुछ करूं, तो शायद बहुत जल्द ऐसा आपको मौका मिले कि आप किसी के लिए ऐसा करें, वो आपको एक वाव वाला, कहते हैं ना, एक्सप्रेशन दे कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और ये बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही खूबसूरत है। तो यस, जो चीज़ शायद आप पहले नहीं कभी किसी के लिए कर पाए, या किसी ने आपके लिए नहीं किया, वो मोमेंट आप यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हो, तो कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ रहा है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड क्या है आपके लिए, जो कि है 6 ऑफ सोर्ड, आगे बढ़ना। कभी कभी कनेक्शन में क्या हो जाता है, आप देख रहे हो ये ब्रिज टूट चुका है। ठीक है, ये इधर नहीं आ सकते, ये इधर नहीं आ सकते। कभी कभी ज़रूरी है कि आप अपनी अपनी जगह पर मूव ऑन करिए, आप आगे बढ़िए, आपके पास और कुछ है, रास्ता नहीं रहता। पर यकीन मानिए, ये जब कार्ड आता है ना हेरोफेंट, आप देख रहे हो उसमें, इस पर क्या लिखा हुआ है, सिंसियर एंड मैडेस्ट लव। सिंसियर एंड मैडेस्ट लव क्यों लिखा है? एक देखो, भगवान कपल ऐसे ही बनाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे कपल को, कभी आप ऑब्जर्व करना, एक उसमें बहुत साइलेंट, बहुत पीसफुल, बहुत पेशेंस रखने वाला, बहुत सिंसियर, ठीक है, ऐसे दिखेगा, और एक आपको उसमें दिखेगा चुलबुला, ठीक है, बोलने वाला, मस्ती खोर खूब, और बचपना जिसमें होगा खूब सारा, मैड होगा एकदम प्यार में, मतलब ऐसा। ठीक है, तो यूनिवर्स ऐसा ही कपल बनाता ही है, वो ऐसा बनाते ही है लोगों को। तो ये जोड़ी ऐसी आपकी ज़िंदगी में मैं देख पा रही हूँ। अब आप समझ लो आप कौन और कैसे हो। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ और मुझे इस तरह की पार्टनर चाहिए मुझसे अलग, तो आप उससे मैनिफेस्ट करो कि आपको लगता है कि मुझ में ये चीज़ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ मेरे पार्टनर में एटलीस्ट हो कि वो मुझे समझा सके जब मेरा दिमाग काम ना कर रहा हो। ठीक है, वो मुझे स्टेबल कर सके जब मैं अंदर से स्टेबल ना महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो
वो चाहिए आपको एक्चुअल में, इसीलिए लोग सोलमेट को ही अपने लाइफ में लाते हैं। बट एक दिक्कत क्या आती है, आपको चाहिए आपसे अलग ही, आपसे उल्टा ही, जो आप में नहीं है वही चीज़ आपको दूसरे में अट्रैक्ट करता है। बट बाद में आपको लगता है कि यहाँ मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अलग है। वही चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन बाद में आपको वही चीज़ लगता है कि हम मैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि आपको कभी भी अपने पार्टनर से बोर नहीं होना। जब आप बोर होने लगते हो तो उसमें आपको ये सब चीज़ें दिखने लग जाती है, ठीक है। वो जब वो आपको अटेंशन देना बंद कर देते हैं तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अटेंटिव, देखो बहुत हद तक मुझे लव वाला एंगल दिखाई दे रहा है ज़्यादा। हो सकता है आपकी लव मैरिज भी हो जाए, हो सकता है उस पर्सन के बहुत सारे सीक्रेट एडमायर हो, ठीक है, बट वो पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप पहले से जानते हो उस इंसान को, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे है फ्रेंडली लव। तो हो सकता है पहले आप फ्रेंड थे एंड देन वो लव में कन्वर्ट हुआ हो, या आप लोग लवर तो हो बट आप दोनों में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आप दोनों फ्रेंड हो, ठीक है। कहते हैं वो रिश्ता सबसे अच्छा होता है जिसमें फ्रेंडशिप होती है, ठीक। अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, अगर आप दोनों में ऐसी बन रही कि आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड की तरह हो, एक दूसरे को समझते हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो रिश्ता काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। और द चैरियट का कार्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक सक्सेसफुल लव। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मेल जो है फीमेल को चेस कर रहा है, एक्चुअली कार्ड में ही ऐसा बना हुआ है, और ये होना भी चाहिए एक्चुअल में। मेल को ही अप्रोच करना चाहिए, मेल को ही चेस करना चाहिए। यहाँ मेल गाड़ी में बैठ के फीमेल को चेस कर रहा है। फीमेल यहाँ पे सुपीरियर है, क्योंकि वो कार के बोनेट पे बैठी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है, पर ये बहुत खूबसूरत है एक्चुअल में। और चैरियट का कार्ड ये दिखाई दे रहा है कि अब आप दोनों की बहुत अच्छी जमेगी आगे, बहुत अच्छी चलेगी आगे आगे। तो ये एक अच्छा साइन है, ठीक। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। कभी कभी क्या होता है, जब वो उस पर्सन को चाहने वाले बहुत होते हैं, पर स्टिल वो कोई भी कंडीशन हो वो आपको ही हमेशा चूज़ करता है। यही ब्यूटीफुल है, यही रियल लव है, यही प्यार है, ठीक है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड और क्या खास मैसेज है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, अगेन मैरिज का साइन, ठीक है। आप देख रहे हो अगेन मैरिज का साइन यहाँ पे मिल रहा है। फिलहाल ये कार्ड वैसे खूबसूरत है, बट हाँ ओके। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, दोनों तरह के साइंस आ चुके हैं यहाँ पे। अंदर मैजिशियन, दी हैंगमैन, ओके। अगर बात कर लीजिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। सबसे पहले आप ये मुझे बताओ, आप चाहते क्या हो, ठीक है। आपके लिए क्या ज़रूरी, मनी या लव। बहुत सी शादियाँ ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे आप लव को ना चुन के आप मनी चुनते हो। पैसा वाला है, पैसा है तो चलो शादी कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए वो तो बात अलग है, आप तो उस पार्टनर को भी जानते नहीं हो, तो इसी बेसिस पे, अगर अरेंज हो तो इसी बेसिस पे आपको चूज़ करना पड़ता है। पर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लव वाला एंगल ज़्यादा दिखा, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल अभी जो चीज़ें हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर इश्यूज़ आ सकते हैं, वो ईगो इश्यूज़ आ सकते हैं, प्राइड इश्यूज़ आ सकते हैं। अब वो आपकी तरफ से आ सकते हैं या क्या आपके पार्टनर की तरफ से आ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। और इस जोड़ी में मुझे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को मैं एक बार चेक करना चाहूँगी। अचानक से इस तरीके का 10 ऑफ सोर्ड्स आना, ये ज़रूरी। अच्छा, एक पार्टनर को इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, ठीक है। लिब्रा, देखो आप क्या होते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हो, ठीक है। और आप काफ़ी बातूनी भी होते हो, बहुत जल्दी लोगों के बीच में अपनी जगह भी बना लेते हो। पर यही सब क्या है, आपका पार्टनर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो सकता है, वो थोड़ा सा सिंसियर और साइलेंट रहने वाला पर्सन हो सकता है। या वो देखो, जब एक कर रहा होता है ना, इतना उछल कूद रहा होता है, तो एक को शांति, एक अपने आप शांत हो ही जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो आपको लेकर, ठीक है, जैसे कि इस कार्ड में भी रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने पार्टनर को वो कंफर्ट देना कि उसको इनसिक्योर ना होना पड़े। कि कहीं आप कहीं उनको छोड़ के ना चले जाओ, कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड एंड क्लैरिफाई द 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ clarify the 10 of swords, okay, the devil, okay, या insecurity, और कुछ, okay। और कुछ, मैंने कहा और कुछ आ जाए कुछ, ठीक है। तो जो कार्ड्स आने थे वो आ गए एक्चुअल में। एंगर इश्यू होना, इनसिक्योरिटी होना,
ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कार्मिक कनेक्शन के साथ आए होंगे अपने पार्टनर के जीवन में, कार्मिक है समथिंग, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में तो डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम, इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जब आपका पार्टनर खुश नहीं रहता आपकी कनेक्शन में, ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं कि उसको लगता है कि मेरा सामने वाला पार्टनर समझ नहीं रहा, तब, या फिर इनसिक्योरिटी या एंगर इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, या उसका पास्ट का इम्पैक्ट उसके प्रेजेंट में पड़ रहा होता है। जैसे कि पास्ट में या पास्ट नहीं कहूँगी मैं, चाइल्डहुड इश्यूज़ भी कह सकती हूँ मैं, उसका पास्ट कनेक्शंस कह सकती हूँ, जिसकी वजह से वो खुश ना रहा हो, या उसको पहले भी इनसिक्योरिटीज़ रही हूँ अपने पार्टनर से और पार्टनर छोड़ के चला गया हो, वो इनसिक्योरिटीज़ फिर से ट्रिगर हो रही है उसकी, और जिसकी वजह से कनेक्शन में इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आपका पार्टनर इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या, और आपका कम्युनिकेशन अगर हथियार है, आप कम्युनिकेशन करने में लिब्रा इतने ही अच्छे हो, तो आपको लिसनिंग भी कहते हैं ना, कि जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन उनके लिए बोलना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, सुनना भी ज़रूरी होता है। तो आपकी लिसनिंग को भी आपको अच्छा करना होगा, अपने पार्टनर को सुनना भी होगा और समझना होगा कि उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या है जो उनको प्रॉब्लम दे रहा है, और आप ही होगे ना उसको सॉल्व करोगे। जो कि अगर उनको आपसे ही कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, या उनको ऐसा लग रहा है, तो आप ही करोगे ना, ठीक, क्योंकि आप मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। और देखो, मैजिशियन का कार्ड अगर ये आपके पार्टनर के लिए भी शो हो रहा है, तो हम कहते हैं ना, हम सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं उसके सामने हार जाते हैं, ठीक है। इंसान में बहुत ताकत है, वो अपने प्यार के लिए किसी से भी लड़ सकता है, लेकिन अपने प्यार से लड़ने के टाइम वो कमज़ोर हो जाता है। वो अपने प्यार से नहीं लड़ सकता, बस वो दुनिया से किसी से भी इंसान से लड़ सकता है, अपने प्यार के लिए तो वो और ज़्यादा लड़ सकता है, पर प्यार से लड़ना, ठीक है, अपने प्यार से कोई कैसे लड़ सकता है, वो वहाँ पे हार जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बस। बाकी कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे रिश्तों को टूटते हुए देखा है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो कहिए उस समय की होती है या पास्ट लाइफ की होती है, जो भी होती है, वो जो होना होता है वो तो होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बट वही है कि अगर बचाया जा सकता है तो प्लीज़ बचाया जाए रिश्तों को। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। आई होप आप कुछ समझे होंगे, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अब तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।